Good morning, students. Welcome back. As you already know that we are reading working institutions. Now, from this particular thing, we have discussed different topics, and today we'll be discussing the next topic from the chapter and the topic is Prime Minister and Council of Ministers. किस तरह से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण देश के और जनता के हित के लिए निर्णय लेते हैं, यह हम इस टॉपिक के द्वारा पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर is the most important political institution in our country. प्रधानमंत्री देश का सबसे मजबूत और जरूरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। वो खुद एक संस्था है क्योंकि वो बाकी तमाम संस्थाओं को चलाने में मदद करता है। Yet there is no direct election to the post of Prime Minister. The President appoints the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर के लिए सीधे चुनाव नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट चुनता है। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन लाइक द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर of the majority party or the coalition of the parties that command a majority in the Lok Sabha. प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। उसी व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर बना पाता है जिसके पास में लोकसभा के अंदर अधिकतर बहुमत हो या फिर मिलीजुली सरकार में उसको बहुमत हासिल हो। In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints a person most likely to secure a majority support. यदि कोई एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो ऐसी स्थिति में उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है जिसके बारे में प्रेसिडेंट को पता होता है कि इसे बहुमत हासिल हो जाएगा। The prime minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. प्राइम मिनिस्टर एक निश्चित समय के लिए चुना नहीं जाता है, लेकिन जब तक उसकी पार्टी जीतती जाएगी या जीतती रहती है या मौजूद रहेगी तब तक वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हासिल कर लेगा, और यदि उसकी पार्टी गिर जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। After the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाने के बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह से दूसरे मिनिस्टर्स को चुनता है। The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. जो भी रूलिंग पार्टी है या जो मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है उनमें से इन मिनिस्टर्स को चुना जाता है। Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of the parliament. जब तक वो व्यक्ति संसद के सदस्य हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर उन्हें नेता के रूप में चुन सकता है। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the houses of the parliament within 6 months of the appointment as a minister. कभी कभी संसद के बाहर से भी किसी व्यक्ति को मिनिस्टर चुन लिया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स. इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स. जो अलग अलग मंत्री चुने जाते हैं, जो कि 60 से 80 तक की संख्या में होते हैं, उस पूरे समूह को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स of the ruling party or parties who are in charge of the major ministry. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो चुनी गई पार्टी या जीती हुई पार्टी के मुख्य सदस्य होते हैं। Usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of council of ministers. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए निर्णय लेने का अधिकतर काम करते हैं। कैबिनेट इज दस the inner ring of council of ministers. It comprises about 20 ministers. 20 सदस्यों का समूह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का
निर्णय ले सकता है या उसका काम करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक अंदर का अंदरूनी समूह है, उसे कैबिनेट मिनिस्टर्स नाम दिया गया। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट with independent charge are usually in charge of small ministries. They participate in cabinet meetings only when specially invited. Ministers of state with independent charge. स्वतंत्र जिनके पास में निर्णय लेने का अधिकार है, वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य के वो मंत्री, जब उन्हें बुलाया जाता है तभी वो मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, अदरवाइज वो अपने निर्णय अपने हिसाब से काम अपना करते रहते हैं। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। जब न्योता आएगा तभी वो उन मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं, अदरवाइज अपना काम वो अपने हिसाब से करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह के साथ में ही या इनके साथ जुड़कर ही काम करना होता है। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. यदि प्रैक्टिकली देखें तो हर एक मंत्री हर समय हर मीटिंग के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता है, इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स जो 20 जनों का समूह है वो संगठित होकर विचार विमर्श करता है और फिर निर्णय बाकी के मंत्रियों तक पहुंचाता है, या जो भी बात वो लोग डिसाइड करते हैं उसे बाकी के मंत्रियों तक पहुंचाया जाता है। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। That is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government. The cabinet works as a team. Ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि 20 जने मिलकर निर्णय लेते हैं और फिर पूरे देश को चलाने का काम किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर जगह शामिल हो, लेकिन जो कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया है वो बात हर एक मिनिस्टर को माननी कंपलसरी होती है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट अदर मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता, चाहे से किसी दूसरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की ही बात क्यों ना हो, उसके बारे में यदि कोई निर्णय ले लिया गया तो उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो उसके खिलाफ कोई बात कहें। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इन मिनिस्टर्स को सलाह देते हैं और इनकी सलाह पर या इनकी इंफॉर्मेशन के द्वारा ही जो नेता हैं वो निर्णय लेने का काम करते हैं। कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट। दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। इस चीज को समझने के लिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो। आपका स्कूल है, स्कूल प्रिंसिपल चलाता है क्योंकि प्रिंसिपल वहां का हेड है, लेकिन अकेला प्रिंसिपल स्कूल नहीं चला सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए वो अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट करता है, अलग अलग काम करने के लिए। टीचर्स आपको पढ़ाने का काम कर रहा है, ऑफिशियल वर्क दूसरे व्यक्ति करते हैं, कंप्यूटर का काम दूसरा व्यक्ति करेगा, फीस कलेक्शन का काम दूसरा व्यक्ति करेगा, पियोन अपने अलग अलग काम करते हैं। तो इस तरह से एक स्कूल को चलाने के लिए अलग अलग व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और प्रिंसिपल स्कूल को चला सकता है। उसी तरह से एक देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर्स की सलाह लेते हैं और ये अलग अलग मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले अलग अलग व्यक्तियों की सलाह लेकर निर्णय लेकर जनता के हित के लिए अपनी बात कहते हैं और काम करते हैं। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के क्या अधिकार हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से very much about the powers of the prime minister or the ministers or their relationship with each other.
नेता और प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होंगे इसके बारे में संविधान में ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अधिकार है। बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर, क्योंकि ये मुखिया है इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत सारे अधिकार हैं। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होगी प्राइम मिनिस्टर उनमें एक मुख्य भूमिका निभाता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वो एक साथ मिलाकर काम करने का काम करता है। He exercises general supervision of different ministries, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के या नेताओं और अलग अलग विभागों के बारे में एक साथ बैठकर प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन कर सकता है। All ministers work under his leadership. Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers. हर एक नेता प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है और प्रधानमंत्री इन नेताओं को अलग अलग काम सौंपता है। He also has the power to dismiss ministers. When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. प्रधानमंत्री के पास में यह अधिकार है कि वो किसी नेता को हटा सके, और जब प्रधानमंत्री किसी बात से पीछे हटता है तो बाकी के मंत्रियों को पीछे हटना पड़ता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the Prime Minister who is the most powerful. यदि भारत के अंदर कैबिनेट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो प्रधानमंत्री उसका एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of the government. बहुत सारे देशों में अब प्रधानमंत्री को इतने सारे अधिकार मिल चुके हैं कि जो संसद है वो संसद अब प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के बिना काम नहीं कर सकती। As political parties have come to play a major role in politics, Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव का हिस्सा होती है तो प्राइम मिनिस्टर इन सब पर कंट्रोल रखता है। The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties. मीडिया इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन की भावना लाकर एक मुख्य भूमिका निभाता है। In India, too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of Prime Minister. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री को इसी तरह से बहुत सारे अधिकार हैं। आप अपने करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हो, या चाहे से आप फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बात करो तो उन्हें भी बहुत सारे पावर थे, और क्योंकि उन्होंने इतनी सारी उनके पास में इनॉर्मस अथॉरिटी थी वो इसलिए थी क्योंकि वो जनता के अंदर बहुत लोकप्रिय थे। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट। अपने साथियों से ज्यादा पावर इंदिरा गांधी के पास में थी क्योंकि वो ज्यादा लोकप्रिय थी। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on personality of the person holding that position. प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन सा व्यक्तित्व है, उसके पास में कितनी पावर है, ये सारी चीजें आप उस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जान सकते हो। अभी करंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके कामों के द्वारा हम जान सकते हैं। However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the Prime Minister. The Prime Minister of a coalition government cannot take decision as he likes. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो प्राइम मिनिस्टर के पास में अधिकतर पावर होती है, लेकिन जब मिली जुली सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को बाकी के सदस्यों से भी विचार विमर्श करके निर्णय लेना पड़ता है।
That's all for today. I hope you have understood what is Prime Minister, who is Prime Minister, what can he do, and what are his powers. Very soon we'll meet with the next video. Until then, stay safe and healthy.